जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी इस धराधाम भूलोक को छोड़ करके अपने परम धाम को जाने लगे, अर्थात अपने परम धाम को पधार गए, उसी दिन से कलयुग इस पृथ्वी पर आक्रमण करने लगा। श्री भक्ति महारानी श्री नारद जी से कहती हैं कि हे देवर्षि, महाराज परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसे मार देना चाहिए था। तो नारद जी ने कहा, दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित इसे मारना चाहे, परंतु इस कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में दीनहीन होकर गिर पड़ा, और शरण में जैसे ही गिर पड़ा, राजा दयावान थे, धर्मज्ञ राजा थे, इसलिए दया आई और छोड़ दिया। कलयुग के सारभूत गुणों पर विचार करके राजा ने इसे रहने दिया, मारा नहीं। कलयुग में उत्पन्न प्राणियों के कल्याण के लिए कलयुग की एक विशेषता को जान करके, उसके एक विशेष गुण को जान करके श्री महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को रहने दिया। तब श्री भक्ति महारानी श्री नारद जी से पूछती हैं कि कलयुग में क्या विशेष रहस्य है, कौन सा विशेष गुण है, कौन सा सारभूत गुण है, जिस कारण से महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को रहने दिया। तब नारद जी कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। श्री नारद जी ने कहा कि हे देवी, जो फल अन्य युगों में तपस्या से, योग करने से, समाधि लगाने से, ध्यान मग्न होने पर नहीं मिलता, दुर्लभ है, वह दुर्लभ फल भी कलयुग में श्री हरि के नाम का कीर्तन करने से, श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी के नाम का कीर्तन करने से और उनके गुणों का, चरित्रों का गान करने से मिल जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव था। कलयुग जोगन जज्ञान ज्ञान एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पा वही भव था। इसी एक विशेष गुण के कारण महाराज परीक्षित ने उसे मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया, क्योंकि राजा शरणागत वत्सल थे। यद्यपि जप तप ध्यान योग समाधि आदि सभी सारभूत तत्व कलयुग ने खींच रखा था, अपनी पास रख लिया था, वह किसी को करने के लिए छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि कलयुग के प्राणियों का मन चंचल है, मन में स्थिरता नहीं है,
इसलिए गोस्वामी जी ने इसी भाव को लिखा कि कलयुग समझ ज्ञान नहीं, जो नर करे विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास।